गणपति बप्पा मोरया। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, यह है मुंबई की धड़कन। हर साल गणेश चतुर्थी के दौरान ये शहर एक राजा के स्वागत में ठहर सा जाता है। लोगों की आंखों में आपको सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि एक अटूट विश्वास दिखाई देता है। यह राजा न तो किसी महल में रहते हैं और न ही उनके पास कोई राजसी सेना है, लेकिन फिर भी करोड़ों लोग उनके एक दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहते हैं। यह विश्वास है उस राजा पर जो हर साल अपनी प्रजा की सुनता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह राजा कौन है? यह है लाल बाग के राजा। और आज हम आपको उनके बारे में सिर्फ वो नहीं बताने वाले जो आप पहले से जानते हैं। क्या आपको पता है कि यह मूर्ति इतनी खास क्यों है? क्यों इसके स्वरूप हर साल एक जैसा ही रहता है? और क्या आप जानते हैं कि इस मूर्ति को एक कानूनी पेटेंट मिला हुआ है? क्या आप उस कहानी को जानना चाहेंगे कि कैसे एक छोटे से बाजार की मन्नत ने भारत के सबसे प्रसिद्ध गणपति को जन्म दिया? यह सिर्फ एक गणेश उत्सव नहीं, यह मुंबई की आत्मा की कहानी है, एक विश्वास की कहानी है। यह है लालबाग के राजा की कहानी। तो तैयार हो जाइए इस अविश्वसनीय यात्रा के लिए। लालबाग के राजा सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक उम्मीद है, एक भरोसा है। इस कहानी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज जहां लालबाग के राजा का भव्य पंडाल खड़ा है, वो मुंबई का एक बेहद व्यस्त इलाका था, जहां छोटे छोटे व्यापारी और मछुआरे अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लेकिन 1930 का दशक इन लोगों के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया। उनका स्थायी बाजार बंद हो गया था। सोचिए उस समय उन लोगों पर क्या गुजरी होगी। उनकी रोजी रोटी खतरे में थी और भविष्य अंधकारमय लग रहा था। उनके पास कोई जगह नहीं थी जहां वे अपनी दुकानें लगा सकें। चारों तरफ निराशा का माहौल था। ऐसे में उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि भगवान गणेश से मदद मांगी। उन्होंने एक साथ मिलकर एक मन्नत मांगी। उन सभी ने मिलकर यह वादा किया कि अगर उन्हें अपनी दुकानों के लिए एक स्थायी जगह मिल गई तो वे वहां पर भगवान गणेश की एक भव्य मूर्ति स्थापित करेंगे। यह कोई छोटी मोटी मन्नत नहीं थी बल्कि अपनी पूरी आस्था और भरोसे का समर्पण था। और कहते हैं ना कि जब सच्चे दिल से कोई प्रार्थना की जाती है तो वो जरूर पूरी होती है। उनकी मन्नत सुनी गई। व्यापारियों को उस जगह पर एक स्थायी बाजार मिलने की अनुमति मिल गई। व्यापारियों और मछुआरों के चेहरे पर खुशियां लौट आई। यह साल था 1934 और तारीख थी 12 सितंबर। अपनी मन्नत पूरी होने की खुशी में पेरू चाल के व्यापारियों और निवासियों ने मिलकर एक गणेश उत्सव मंडल बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हुए बाजार की जगह पर भगवान गणेश की पहली मूर्ति स्थापित की। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं थी बल्कि उनकी आस्था, उनके संघर्ष और उनके जीवन का प्रतीक थी। तो इस तरह एक बाजार की मन्नत से, एक विश्वास के जन्म से नवसाचा गणपति का जन्म हुआ, जिन्हें आज हम सब लाल बाग के राजा के नाम से जानते हैं। यह कहानी सिर्फ मूर्ति की नहीं बल्कि आम आदमी के संघर्ष और उसकी अटूट आस्था की है। आपने देखा होगा कि मुंबई में गणपति की लाखों मूर्तियां हैं, लेकिन लाल बाग के राजा सिर्फ एक है। उनके नाम के पीछे भी एक खास कहानी है। आखिर उन्हें राजा क्यों कहा जाता है और नवसाचा गणपति का क्या मतलब है? जैसा कि हमने पहले बताया, इस गणपति की स्थापना एक मन्नत के बाद हुई। मन्नत को मराठी में नवस कहा जाता है। चूंकि व्यापारियों और मछुआरों की प्रार्थना पूरी हुई थी, इसीलिए इस गणपति को नवसाचा गणपति यानी इच्छा पूरी करने वाले गणपति के नाम से जाना जाने लगा। यही वजह है कि लाखों लोग अपनी मन्नतें लेकर उनके दरबार में आते हैं। लेकिन राजा का नाम कहां से आया? लालबाग क्षेत्र का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर पहले बड़े बड़े बाजार थे जिसे लाल बागचा राजा कहा जाता था। जब यहाँ के लोगों ने मिलकर गणपति की मूर्ति स्थापित की तो उन्होंने गणपति को भी उसी सम्मान से नवाजा जो वे अपने इलाके के लिए रखते थे। मूर्ति की बनावट भी इस नाम को सही साबित करती है। भगवान गणेश यहाँ एक आम मूर्ति की तरह खड़े नहीं हैं, बल्कि एक राजा की तरह भव्य सिंहासन पर विराजमान है। उनका मुकुट, उनकी राजसी अंदाज, सब कुछ एक राजा जैसा है। इस तरह नवसाचा गणपति और लालबाग के नाम को मिलाकर उन्हें लाल बागचा राजा कहा जाने लगा। यह नाम सिर्फ एक पहचान नहीं बल्कि एक उपाधि है जो उन्हें आम जनता ने दी है। यह उपाधि
इस बात का प्रतीक है कि लाल बाग के राजा सिर्फ भक्तों की पूजा का केंद्र नहीं बल्कि उनके दिल के राजा हैं। यही कारण है कि यह नाम हर साल गूंजता है और उनके भक्तों के बीच एक खास जगह रखता है। आप में से बहुतों ने लाल बाग के राजा को देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि उनकी मूर्ति की बनावट हर साल लगभग एक जैसी क्यों होती है? यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक कला है, एक परंपरा है और इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। लाल बाग के राजा की मूर्ति को सबसे पहले 1935 में मधुसूदन डोंडू जी कामली ने बनाया था। यह परिवार पीढ़ियों से यह परंपरा को निभा रहा है। आज उनकी तीसरी पीढ़ी है इस पवित्र काम को कर रही है। यह सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि उनकी कला और भक्ति का प्रतीक है। कामली परिवार ने इस मूर्ति को एक खास पहचान दी है। उनका पतला चेहरा, शांत लेकिन शक्तिशाली अभिव्यक्ति और एक राजा की तरह बैठे रहने की मुद्रा, सब कुछ इस मूर्ति को बाकी सभी गणपति मूर्तियों से अलग बनाता है। लेकिन जब इस मूर्ति की लोकप्रियता बढ़ी तो एक नई चुनौती सामने आई। मुंबई के कई छोटे छोटे मूर्तिकारों ने इस भव्य मूर्ति की नकल करना शुरू कर दिया। वे लालबाग के राजा के नाम से हूबहू वैसे ही मूर्तियां बनाने लगे। यह कामली परिवार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि उनकी सालों की मेहनत और कला की नकल हो रही थी। अपनी कला और अपनी पहचान को बचाने के लिए कामली परिवार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने लालबाग के राजा की मूर्ति के स्वरूप का कानूनी तौर पर पेटेंट करवा दिया। यह भारत में शायद पहली बार था जब किसी गणेश मूर्ति के डिजाइन को कानूनी संरक्षण मिला हो। आज भी यह पेटेंट कामली परिवार के पास है। यही कारण है कि लालबाग के राजा की मूर्ति अपनी भव्यता और पहचान को बनाए हुए है और कोई भी दूसरा मूर्तिकार बिना उनकी अनुमति के इस तरह की मूर्ति नहीं बना सकता। यह कहानी हमें बताती है कि लालबाग के राजा सिर्फ आस्था के केंद्र नहीं बल्कि कला, परंपरा और कानूनी जागरूकता का भी एक अद्भुत उदाहरण है। आप चाहे सुबह 4 बजे आए या रात के 11 बजे, यहाँ का दृश्य कभी नहीं बदलता। आपको बस दिखती है तो भक्तों की अंतहीन कतारें। ये कतारें सिर्फ लोगों की भीड़ नहीं बल्कि यह उनकी आस्था का सबूत है। यहाँ हर साल लाखों लोग अपनी मन्नतों और दुआओं के साथ बप्पा के दर्शन के लिए आते हैं। लालबाग के राजा की एक खासियत है, यहाँ दर्शन के लिए 2 तरह की लाइनें लगती हैं। पहली लाइन है मुख दर्शन की। यह लाइन कई किलोमीटर लंबी हो सकती है। इसमें भक्तों को दूर से ही बप्पा के दर्शन करने का मौका मिलता है और यह लाइन अपेक्षाकृत तेजी से चलती है। लेकिन जो लोग बप्पा के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहते हैं वे दूसरी लाइन में लगते हैं। यह लाइन है चरण स्पर्श की। इस लाइन में लगने में घंटों और कई बार तो पूरा दिन लग जाता है। यहाँ भक्त धूप और बारिश की परवाह किए बिना अपनी बारी का इंतजार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बप्पा का स्पर्श उनकी हर समस्या को दूर कर देगा। इतनी विशाल भीड़ को संभालना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे दिन रात काम करने वाली एक बड़ी टीम है। मुंबई पुलिस के जवान, एनडीआरएफ की टीम और सैकड़ों संख्या में स्वयंसेवक यहाँ की व्यवस्था संभालते हैं। वे सुनिश्चित करते हैं कि सभी भक्त सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से दर्शन कर सके। लालबाग के राजा की भव्यता ऐसी है कि यह सिर्फ आम लोगों तक सीमित नहीं है। हर साल बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे, प्रसिद्ध राजनेता और बड़े बड़े उद्योगपति भी बप्पा का आशीर्वाद लेने आते हैं। उनके लिए भी कोई विशेष व्यवस्था नहीं होती। उन्हें भी आम भक्तों की तरह अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तो इस तरह लालबाग के राजा का पंडाल सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा महासागर है जहां हर साल आस्था की लहरें उमड़ती हैं। यह एक ऐसा संगम है जहां हर तरह के लोग एक साथ मिलकर एक ही राजा की जय जयकार करते हैं। आप जितनी देर भी लालबाग के राजा के दरबार में रुकेंगे, आपको हर तरफ से एक ही बात सुनाई देगी, बप्पा ने मेरी सुन ली। यह सिर्फ एक आस्था नहीं है, यह एक ऐसा विश्वास है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। लालबाग के राजा को सिर्फ नवसाचा गणपति नहीं कहते बल्कि वे सचमुच में सैकड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करने वाले देवता हैं। लालबाग के राजा के दरबार में हर कोई बराबर है। आम आदमी से लेकर देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटी तक सभी यहाँ अपनी मन्नतें लेकर आते हैं।
आपने कई बार देखा होगा कि बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार, राजनेता और उद्योगपति भी हर साल बाप्पा का आशीर्वाद लेने आते हैं। उनका यहाँ आना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि उनकी आस्था का प्रतीक है। कई कलाकारों ने तो सार्वजनिक रूप से यह भी स्वीकार किया है कि उनके जीवन में बाप्पा का आशीर्वाद रहा है। इस पंडाल के हर कोने में एक नई कहानी है। एक भक्त कई सालों से बाप्पा के दरबार में आ रहा है। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसने बाप्पा से मन्नत मांगी और अगले ही साल उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। एक और कहानी है जहां एक युवक को नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने बाप्पा से प्रार्थना की और चमत्कार देखिए, उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि यह लाखों लोगों का अनुभव है। ये कहानियां हमें बताती है कि जब विज्ञान या किस्मत काम नहीं करती, तब आस्था और विश्वास ही हमें सहारा देते हैं। लाल बाग के राजा सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक उम्मीद है, जो हर साल मुंबई के लाखों लोगों के लिए एक नया सवेरा लेकर आते हैं। 11 दिन की भव्य पूजा अर्चना के बाद गणेश चतुर्थी का महापर्व अपने अंतिम चरण में आता है, अनंत चतुर्दशी। यह वह दिन है जब मुंबई अपने सबसे प्रिय राजा को विदाई देती है। लाल बाग के राजा का विसर्जन सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक महायात्रा है जो हर भक्त के दिल को छू लेती है। सुबह होते ही लाल बाग के राजा को एक विशेष वाहन पर रखा जाता है। यह जुलूस लाल बाग से शुरू होकर गिरगांव चौपाटी तक पहुंचता है, जो कई किलोमीटर का सफर है। इस जुलूस में लाखों की भीड़ होती है। यहाँ आपको सिर्फ खुशी नहीं बल्कि विदाई का दर्द भी महसूस होगा। भक्तों की आंखों में आंसू होते हैं, पर चेहरे पर एक ही उम्मीद होती है कि उनका राजा अगले साल फिर से आएगा। यह जुलूस इतना भव्य होता है कि इसे पूरा होने में 20 से 24 घंटे का समय लग सकता है। पूरा मुंबई इस जुलूस के साथ चलता है। लोग अपनी छतों से, बालकनी से और सड़कों पर खड़े होकर अपने राजा की एक आखिरी झलक पाने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अंतिम पड़ाव आता है गिरगांव चौपाटी, जहां अरब सागर में बप्पा को विसर्जित किया जाता है। यह पल सबसे ज्यादा भावुक होता है। लोग बप्पा की जय जयकार करते हैं और नम आंखों से उन्हें विदाई देते हैं। विसर्जन का अर्थ सिर्फ मूर्ति को पानी में डुबाना नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक है कि भगवान गणेश अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर वापस अपने धाम जा रहे हैं। इस तरह लाल बाग के राजा की यह यात्रा पूरी होती है। 11 दिनों तक वह राजा की तरह अपने भक्तों के बीच रहते हैं और फिर अपनी प्रजा को आशीर्वाद देकर अगले साल फिर से आने का वादा करते हुए विदा लेते हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद हम यह कह सकते हैं कि लाल बाग के राजा सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, वह एक ऐतिहासिक विरासत है जो एक बाजार की मन्नत से शुरू हुई और आज करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक बन गई है। हमने देखा कि कैसे एक छोटे से बाजार की समस्या ने एक ऐसे गणपति को जन्म दिया जिन्हें नवसाचा गणपति कहा जाने लगा। हमने देखा कि कैसे कामली परिवार ने अपनी कला को बचाने के लिए मूर्ति का पेटेंट करवाया और कैसे हर साल लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के उनके दरबार में आते हैं। लाल बाग के राजा की कहानी सिर्फ चमत्कारों की नहीं है, बल्कि यह आम लोगों के संघर्ष और उनकी अटूट आस्था की कहानी है। यह एक ऐसा राजा है जो अपने भक्तों से सीधे तौर पर जुड़ता है, उनकी सुनता है और उन्हें उम्मीद देता है। यह राजा सिर्फ एक विश्वास नहीं बल्कि मुंबई की एकता का प्रतीक है। गणेश चतुर्थी का यह पर्व एक ऐसा समय है जब हर कोई अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आता है। लाल बाग के राजा हर साल हमें यह याद दिलाते हैं कि आस्था, उम्मीद और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो अगली बार जब आप गणपति बप्पा मोरिया का नारा सुने तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक राजा की जय जयकार है। यह एक ऐसी कहानी है जो हर साल दोहराई जाती है और हर बार पहले से भी ज्यादा दिलों को छू जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है।
हमें सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। गणपति बाप्पा मोरिया।